खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। सबसे बड़े लोकतंत्र में आज जनता का दिन था। 21 सूबों की 102 सीटों पर आज जनता ने 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। इनमें मोदी सरकार के 8 मंत्रियों, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 1 पूर्व राज्यपाल की जीत हार का फैसला भी शामिल है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में करीब 60% वोटिंग हुई, जबकि त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 79.90% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में वोटिंग का आंकड़ा 70% के पार रहा, तो बिहार में सबसे कम 47% से ज्यादा मतदान हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन 57% वोट डाले गए। एक तरफ जनता जनार्दन ने अपने वोट की चोट की, तो दूसरी तरफ नामांकन और रैलियों का दौर भी जारी था। गांधीनगर से अमित शाह, तेलंगाना के हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी और मध्य प्रदेश के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा से मध्य प्रदेश के दमोह तक चुनावी रैलियां की। इन तमाम राजनीतिक हलचल के बीच चर्चा आम है कि चुनाव के पहले दौर में किसने बाजी मारी। दुनिया के सबसे पहले लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। पहले चरण में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए और तकरीबन 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पहले चरण में उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, बिहार, मणिपुर और त्रिपुरा की अलग अलग सीटों पर वोट डाले गए। खास बात ये रही कि चुनाव के पहले ही चरण में मोदी सरकार के 8 मंत्रियों, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 1 पूर्व राज्यपाल की जीत हार का फैसला मतदाताओं ने कर दिया। सबसे ज्यादा नजर उन 38 हॉट सीटों पर रही जहां सुबह सुबह वीआईपी वोट डालने पहुंचे, जिसमें उत्तराखंड में सीएम धामी से लेकर हरीश रावत और महाराष्ट्र में गडकरी से लेकर राजस्थान में अर्जुन राम मेघवाल तक दिखे। तो सेलिब्रिटीज में उत्तराखंड में उर्वशी रौतेला से लेकर दक्षिण में रजनीकांत और कमल हासन ने भी मतदान किया। तमिलनाडु में तो सभी 39 सीटों पर वोट डाले गए, लिहाजा सीएम स्टालिन से लेकर कांग्रेस के पी चिदम्बरम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई तक ने वोट डाला। लेकिन पहले दौर के मतदान में कुछ और रंग भी दिखे, जिसमें यूपी के मुरादाबाद में फर्जी वोटर पर नकेल कसने के लिए बुर्के में तैनात कर्मी नजर आई। तो पीलीभीत में वोट बहिष्कार कर बैठे गांव वालों को मनाने के लिए सरकार ने नाराजगी की वजह बनी दीवार गिरा दी। गर्मी के इस मौसम में कई इलाकों में पारा आसमान छू रहा था, तो सियासी रणभेरी का पारा भी गर्म दिखाई दिया। पहले पेज के चुनाव से अलग यहां गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और हैदराबाद तक नामांकन में नेताओं का जोश दिखा। तो वहीं दूसरी तरफ रैलियों में राजनीतिक वार पलटवार भी हुए। जब 16 करोड़ 63 लाख मतदाता 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे थे, तब गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह अपना नामांकन भर रहे थे। गृहमंत्री अमित शाह ने नामांकन से पहले रोड शो भी किया, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी। नामांकन के बाद अमित शाह ने एक बार फिर अपनी जीत का दावा किया। इस चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। अमित शाह के अलावा तेलंगाना के हैदराबाद से ओवैसी और मध्य प्रदेश के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने भी चुनावी दंगल में शामिल होने के लिए नामांकन किया और चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा किया। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इस माटी की सेवा करने का फिर से अवसर दिया है। ये जहां मैं पैदा हुआ इस धरती पर, पहले भी मैं 5 बार यहाँ से सांसद रहा और विधायक भी रहा, तो इसी संसदीय क्षेत्र की विधानसभा से रहा। तो मैं तो बहुत प्रसन्न और आनंदित हूँ। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो निर्माण होना है, मेरा संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र।
पहले चरण का मतदान और नामांकन के अलावा राजनीतिक रैलियों में बीजेपी बनाम विपक्षी दलों के बीच वार पलटवार भी जारी रहा। पीएम मोदी ने अमरोहा में राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव तक पर सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए वार किया। जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। लेकिन कांग्रेस के साहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खाते। उधर बंगाल में अपना दुर्ग बचाने में लगी ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने ईडी सीबीआई का डर दिखाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी को देश से मिटाने की धमकी तक दे डाली। ये हमारा आजादी का लड़ाई है, देश को आजाद करने का लड़ाई है। बीजेपी का हाथ से देश को आजाद करने का लड़ाई है। আমরা লড়বো, আমরা গড়বো, আমরা बीजेपी के हटाबो। इन तमाम सियासी हलचलों के बीच लोकतंत्र के महापर्व के पहले चरण में हर आम और खास ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कई इलाकों में जोरदार गर्मी के बावजूद वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अलग अलग पोलिंग स्टेशनों पर लंबी कतारें देखने को मिली, जो ये बता रही हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं का भरोसा कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।